नमस्कार बच्चों। आज हम हमारे हिंदी विषय संबंधित जो ललद द्वारा लिखित वाक थे उस वाक चैप्टर के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। कृपया करके मेरे सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से सुने एवं समझें। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है, रस्सी यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त हुई है और वह कैसी है। तो आपको पता है हमारे पहले पद में आया है कि लेखिका कवयित्री क्या कहती है कि मैं एक कच्ची रस्सी के सहारे अपने नाव को खींच रही हूँ। तो रस्सी यहाँ पर मानव शरीर के लिए प्रयुक्त हुई है और यह रस्सी कच्ची तथा नाशवान है, अर्थात यह कब टूट जाए यह कहा नहीं जा सकता। अर्थात हमारे जो श्वास आ रही है जा रही है, ये श्वास ने ही हमारे शरीर को रोका हुआ है। तो हमारी श्वास रूपी जो रस्सी है ये ना जाने कब टूट जाए, तो इसी को क्या कहा है, यहाँ पर रस्सी कहा है। भक्ति रूपी रस्सी के सहारे कवयित्री ईश्वर तक पहुँचना चाहती है, और वो जिस रस्सी के सहारे ईश्वर तक पहुँचना चाहती है वो रस्सी किस प्रकार की है, भक्ति रूपी रस्सी। कवयित्री ईश्वर तक पहुँचना चाहती है, लेकिन वह माध्यम अभी कमज़ोर होने से उसे असफलता मिल रही है। लेकिन उसे क्या नज़र आ रहा है कि मेरी रस्सी तो अभी कमज़ोर है, इसलिए शायद मैं अभी तक ईश्वर के द्वार तक पहुंचने में क्या रही हूँ, असफल रही हूँ। तो आप बता सकते हो रस्सी यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त हुई है और वह रस्सी कैसी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए मेरे बच्चों, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए क्या किए जाने का प्रयास व्यर्थ हो रहे थे। कवयित्री ने कहा ना कि मैं जो भी प्रयास कर रही हूँ मुक्ति पाने के लिए वो सब मेरे क्या हो रहे हैं, व्यर्थ हो रहे हैं, बेकार हो रहे हैं। तो कवयित्री सांसारिकता तथा मोह के बंधनों से मुक्त नहीं हो पा रही है। कवयित्री जो सांसारिकता है ना, मतलब संसार के जो नियम है, और मोह, अपनों से मोह, उससे मुक्त नहीं हो पा रही है। ऐसे में वह प्रभु की भक्ति सच्चे मन से नहीं कर पा रही है। जैसे कच्चे मिट्टी के सकोरे में रखा जल ज़्यादा देर नहीं ठहर पाता, उसी प्रकार कवयित्री के प्रयास भी अभी सब कच्चे हैं, इसलिए उसके द्वार मुक्ति के प्रयास में भी क्या हो गए हैं, विफल हो गए हैं। क्या हो गए मेरे बच्चों, विफल हो गए हैं। तो आप बता सकते हो कि कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने के प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उसने इस संसार में जो सांसारिकता तथा मोह के बंधनों में उलझ गई है उनसे वो मुक्ति नहीं पा रही है। इसीलिए उसने कहा है कि मेरी जो भक्ति है प्रभु की वो सच्चे मन से नहीं हो पा रही है, इसीलिए मैं उस कच्चे सकोरे के समान हो गई हूँ जिसमें जल ज़्यादा दिन तक नहीं ठहर पाता, अर्थात मेरे अंदर भी अब ज़्यादा दिन श्वासें नहीं रह पाएंगी। तीसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। कवयित्री कहती है ना कि घर जाने की चाह मुझे है घेरे, तो कवयित्री घर क्यों जाना चाहती है। तो आप सबको पता है मेरे बच्चों, कवयित्री कहती है कि मैं प्रभु से मिलना चाहती हूँ। प्रभु से क्या करना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ, और प्रभु से मिलने के लिए मुझे परमात्मा के घर तो जाना ही होगा। तो वो क्या कहती है, कवयित्री इस भवसागर को पार करके अपने परमात्मा की शरण में जाना चाहती है, अर्थात आत्मा परमात्मा से मिलन करना चाहती है। वह सांसारिक मोह माया में भटकना नहीं चाहती, इसलिए कवयित्री को घर जाने की चाह लगी रहती है। कवयित्री इस संसार को छोड़ करके अपने घर अर्थात परमात्मा के द्वार पे जाना चाहती है। नेक्स्ट प्रश्न देखो बेटा, चौथा, भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर केवल और केवल आपको भाव स्पष्ट करना है। किस चीज़ का भाव स्पष्ट करना है, देखिए आप, जेब टटोली कोडी ने पाई, जेब टटोली, लेकिन उसमें कोडी भी नहीं मिली, एक ढेला रुपया नहीं मिला। कवयित्री कहती है कि इस संसार में आकर के वह सांसारिकता में उलझ कर रह गई। कवयित्री कहती है कि संसार में आई हूँ मैं, लेकिन आकर के संसार की सांसारिकता में क्या रह गई, उलझ करके रह गई। और जब अंत समय आया और जेब टटोली अर्थात आत्मनिरीक्षण किया तो उससे कुछ भी हासिल न हुआ। अब उसे चिंता सता रही है कि भवसागर पार कराने वाले मांझी अर्थात नाविक अर्थात ईश्वर को उतराई के रूप में मैं क्या दूंगी, अर्थात उन्हें मैं क्या दे पाऊंगी। तो आप समझ चुके होंगे कि उसने ऐसा क्यों कहा, जेब टटोली कोड़ी न पाई। इस संसार के सांसारिक जीवन में उलझ करके अब अंतिम समय जब आया है तो उसने देखा कि मैंने अभी तक क्या प्राप्त किया इस संसार में आके, तो उसको चिंता सता रही है कि मैंने तो कुछ भी नहीं प्राप्त किया है, मैं अपने साथ कुछ लेकर के नहीं जा रही हूँ, तो अब मैं ईश्वर को इस संसार में उतारने की क्या उतराई दूंगी। आगे देखो बच्चों, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खा कर बनेगा अहंकारी। कितनी गजब लाइन लिखी है कि इस संसार में मनुष्य ज़्यादा खाने वाला जो है वो परेशान रहता है,
और जो अहंकार रखता है वो उससे भी ज़्यादा परेशान रहता है। तो क्या कहा है यहाँ पर, इस पंक्ति का आज से स्पष्ट करेंगे तो क्या होगा बेटाओ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग अपनाने को कह रही है, ना तो ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, मध्यम मार्ग अपनाने को कह रही है। कवयित्री कहते हैं कि मनुष्य को भोग विलास में पढ़कर कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। जो व्यक्ति संसार में केवल और केवल हर वस्तु को प्राप्त करने की चाह में लगा हुआ है उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। मनुष्य जब सांसारिक भोगों को पूरी तरह से त्याग देता है तब उसके मन में अहंकार की भावना क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है। अतः अहंकार रहित होकर के माया मोह से व्रक्त रहते हुए ईश्वर प्राप्ति का हमें प्रयास करना चाहिए। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, अर्थात ना ज़्यादा खाना है ना कम, मध्यम श्रेणी का खाना है। न खाकर बनेगा अहंकारी। मनुष्य जब सांसारिक भोगों को पूरी तरीके से त्याग देता है तब भी उसके अंदर अहंकार आ जाता है। अतः अहंकार रहित होकर के माया मोह से व्रत का मतलब होता है अलग होना, रहते हुए ईश्वर प्राप्ति का क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। 5वां क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद ने क्या उपाय किया, क्या उपाय सुझाया। बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद ने उपाय सुझाया कि भोग विलास और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखते हुए, त्याग के बीच क्या बनाए रखते हुए, संतुलन बनाए रखते हुए मनुष्य को सांसारिक विषयों में न तो अधिक लिप्त रहना चाहिए और न ही उससे विरक्त रहना चाहिए, अलग होना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति सांसारिक विषयों में ना तो लिप्त रहता है और ना ही उनसे अलग रहता है, अज्ञान ही बंद द्वार की सांकल है। जो व्यक्ति संसार में आकर के वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया, उसकी अज्ञानता ही उसको ईश्वर के द्वार के लिए बंद सांकर का अनुभव कराती है। अंत एवं बाह्य इंद्रियों पर नियंत्रण रखने से मुक्ति मिल सकती है। अगर हम अंत एवं बाह्य इंद्रियों पर, अपनी जो इंद्रियां है, ज्ञान इंद्रियां है, हमारी चक्षु इंद्रियां है, जिनसे हम देखते हैं, जिनसे हम सुनते हैं, जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन पर हमें क्या रखना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए। ईश्वर प्राप्ति के लिए, अब देखिए बेटा नेक्स्ट छठा क्वेश्चन, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। ये भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। देखिए उपयुक्त भाव निम्न पंक्तियों में व्यक्त हुआ है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी रही थी बीत गया दिना, जेब टटोली कुछ ने पाया, माझी को दू क्या उतराई। ये पंक्तियाँ आपको लिखनी है और इनके साथ साथ इनका अर्थ भी करना है, क्योंकि इसमें क्या कहा है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठयोग जैसी कठिन साधना करते हैं लोग, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। तो आप लोग उस पंक्ति के रूप में इन पंक्तियों को लिखोगे और इनका अर्थ करोगे कि सीधी राह से आए लेकिन सीधी राह पर चल नहीं पाता है, कोई भी सांसारिक नियमों में उलझ जाता है, सुसुम सेतु पर खड़े रहते हो पूरा दिन निकल जाता है। जब हम जाते हैं परमात्मा के द्वार पर तो हम जेब में देखते हो तो कुछ नहीं मिलता है, तो हम ईश्वर को उसकी उतराई का क्या देंगे, हमें इस बात का भी दुख बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7वां क्वेश्चन, ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है। ज्ञानी से, ज्ञानी का मतलब क्या होता है। तो ज्ञानी से कवयित्री का अभिप्राय है कि जिसने आत्मा और परमात्मा के संबंध को जान लिया कि हमारी आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है। कवयित्री के अनुसार ईश्वर का निवास तो हर एक कण कण में, बताया ना कि कण कण में बसता है शिव, अर्थात हर कण में भगवान बसा, परंतु मनुष्य इसे धर्म में विभाजित कर मंदिर और मस्जिद में खोजता है। मनुष्य क्या करता है कि ईश्वर तो मंदिर में मिलेंगे, ईश्वर तो मस्जिद में मिलेंगे। अरे ना तो मंदिर में है ना मस्जिद में है, ईश्वर कहाँ है, हमारे हृदय में है, हर कण कण में है। कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कंकर पत्थर जोड़ने से मस्जिद तो बना लोगे, लेकिन आप लोगों को ईश्वर को पुकारने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर आपकी सुनता है। ऐसे ही कबीरदास जी ने हिंदुओं के लिए बोला था क्या कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भले जैसे पीस का है संसार। कंकर पत्थर अगर हम पत्थर को पूजने से अगर भगवान मिल जाए तो मैं पूरे पहाड़ को पूज डालूं, और उससे अच्छा तो ये 2 पार्टी की चाकी है जिससे कम से कम गेहूँ पीस करके लोग अपना पेट तो भरते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमें अलग अलग धर्मों में न उलझ करके हमें ईश्वर को एक ही अपने अंतर्मन में ही प्राप्त करना चाहिए, जिससे कि हमें ईश्वर की वास्तविक प्राप्ति हो। रचना और अभिव्यक्ति की बात करें तो इसमें क्या है, हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है, तो आप लोग बता सकते हो। आपको ये पाठ से संबंधित क्वेश्चन नहीं है, ये बाहर का क्वेश्चन है, तो आप लोग अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देखो और उसके अकॉर्डिंग अनुभव के आधार पर आंसर लिखो। ये आंसर नहीं लिखना है जो इसमें लिखा हुआ है, ये आंसर मैं बोलूँगा भी नहीं, अगर आप चाहो तो इसको इसमें से देख सकते हो, वीडियो में आपको स्पष्ट दिखाई देगा।
हमारे संतों भक्तों महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। आपसे भेदभाव मिटाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? सुझाव दे देना, आप यहाँ से दे देना चाहो तो आप। तो इस तरीके से हम लोगों का जो चैप्टर था वो कंप्लीट होता है प्रश्न उत्तरों सहित। अब हम कल की जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उस चैप्टर का अर्थ करेंगे, फिर उसके बाद इन प्रश्नों को हल करेंगे। सारे प्रश्न आप लोगों को इस तरीके से पहुंच रहे हैं। जो भी आपके पास प्रश्न नहीं पहुंच रहे, आप लोग मुझसे शेयर्स पूछ लेना, आप लोग मांग लेना, मैं आपको हर प्रकार की PDF बना करके दे दूंगा। निश्चिंत रहना और अच्छे से मांगना, पोलाइटनेस से। ऐसा नहीं कि आप लोग मांगते समय ऐसा दिखाओ कि नहीं नहीं हमें तो अभी चाहिए, हमें तो आज ही चाहिए। तो ऐसे मांगने में क्या है कि मैं भी डिस्टर्ब हो जाता हूँ, आप भी डिस्टर्ब हो जाते हो, तो ना तो कुछ आपको फ़ायदा होगा इससे, ना मुझे फ़ायदा होगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बच्चों ने बहुत ध्यान से सुना इस वीडियो को, हर एक प्रश्न को ध्यान से सुना। कल हम जो भी बात पढ़ेंगे उस बात को बड़े ध्यान से समझेंगे। आप लोग हर प्रश्न को पढ़ने के बाद उन्हें अपनी कॉपी में बिना देखे उतारना। ये नहीं कि बिल्कुल कॉपी कर रहे हो, इसको देख देख करके पहले प्रश्न देखोगे, फिर उसका आंसर सुनोगे, फिर प्रश्न अपनी कॉपी में लिखोगे, फिर वीडियो स्टॉप कर दोगे, फिर आंसर लिखोगे उसके अंदर। इस तरीके से आपको हर एक प्रश्न को, रचना व्यक्ति को छोड़ देना आप, बाकी सारे प्रश्नों के उत्तर आपको कॉपी में लिखने हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से सुना। जय हिंद, जय भारत।